जी, आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। एक बार फिर से अ, आपके समक्ष आए हैं। ऊना के लिए एक और जो खबर है वो काफी दुखद है। ऊना से रविवार को 12 लोगों को लेकर इनोवा गाड़ी जो पंजाब के माहिलपुर नवांशहर जा रही थी, 12 लोग सवार थे उसमें। और जो खड्ड है एक हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर, वहां पर वह हादसे का शिकार हुई, बाढ़ की भेंट चढ़ गई। और उसमें उसी दिन एक युवक था जिसे रेस्क्यू किया गया था। एक ही भाग्यशाली था जिसके हिस्से में जीवन आया था। 9 लोगों के शव उसी दिन मिल गए थे। 2 लोग लापता थे जिसमें जीजा और साली। ग्राम पंचायत भटोली है एक, और दूसरी ग्राम पंचायत देहला, उसकी साली वहां रहती थी। तो ये दोनों मिसिंग थे। तो रविवार से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। एनडीआरएफ की टीमें भी लगी थी। इसके साथ साथ ऊना से पंचायत प्रतिनिधि के रूप में कई लोग और 50 सदस्यीय दल लोगों का लगातार उस खड्ड में जा रहा था। एक उम्मीद थी कि शायद कोई करिश्मा हो और जो मिसिंग है वो मिल जाए। तो अंततः आज इंसिडेंट जहां पे हुआ, जहां पे काजवे बना हुआ है, यानी हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाली जो लिंक खड्ड है उस पे काजवे है, जहां से इनोवा बाढ़ की भेंट चढ़ी थी और 150 मीटर दूर चली गई थी। तो जो 2 लोग मिसिंग थे वो उस घटना से लगभग 15 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्पॉट वो मिले हैं। और इसके लिए प्रशासन के साथ साथ देहला के लोगों ने भी बड़ा रोल जो है अदा किया। हालांकि वो जीवित नहीं बचे हैं, दोनों के दोनों जो है वो शव मिल चुके हैं। उन्हें एसडीएम गढ़शंकर की जो पुष्टि हुई, उसके बाद एसडीएम ऊना ने भी इसकी पुष्टि की है और दोनों को अभी रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है ताकि तमाम जो औपचारिकताएं हों। इससे पहले जो 9 लोग मारे गए थे, एक ही फैमिली थी, उसमें 9 में से एक की जो क्रिमेशन है मंडे को की थी। 8 शव एक साथ देला और भटोली के भभौर साहब में उनका क्रिमेशन हुआ था एक साथ। तो भाग्य की विडंबना देखिए, अमरीक सिंह भटोली गांव के, जिसने खुद अपने 3 बच्चों को मुख अग्नि दी। सबसे बड़ा भार उसके ऊपर, इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। और आज पत्नी की भी लाश मिली है। तो ये सबसे बड़ा दुखद मामला है। और इसी प्रकार देहला के 2 बहनें एक साथ, उनके पति और उनके बच्चे, एक बेटा बचा है, एक बहन का बेटा विदेश में था। तो एक बेटा और 2 बेटियां जो शादीशुदा थी वो टालीवाल से जाना चाहती थी इस गाड़ी में। क्योंकि संख्या 12 थी, इसलिए जगह और बारिश मौसम था, इसलिए वो नहीं जा पाई। शायद भगवान ने उनके कदम रोक लिए। और कुल मिला के ये 3 परिवार तबाह हुए हैं। हुए इसलिए हैं क्योंकि वहां पे जेजू खड्ड पे आजादी के 77 वर्ष बाद भी एक पुल नहीं है। उस खड्ड पे उस दिन सैलाब आया था, भयंकर सैलाब था। इनोवा गाड़ी का चालक इसलिए गाड़ी को आगे ले गया क्योंकि उसके आगे एक लोडर चल रहा था। तो उसने सोचा कि इसके साथ साथ काजवे पे चला जाएगा, लेकिन उस काजवे के साइड में जिस तरह के साइन पोल होने चाहिए थे कि यहाँ पे डीप है और ये दैट इज द पर्टिकुलर वे, पिछले वर्ष ही वहां पे 18 टायर वाला एक जो घोड़ा नुमा ट्रक था वो भी फंसा था और क्रैश हो गया था। तो एक इतना छोटा कॉजवे वहां पे बनाकर छोड़ा है। जो कभी व्यवसायिक राजधानी हुआ करती थी, हिमाचल को फीड करती थी, वहां रेल आती थी
और पूरे का पूरा व्यापार जो से हिमाचल होता था। उपेक्षा ऐसी हुई, पंजाब की किसी सरकार ने उस एरिया की डेवलपमेंट नहीं की। डेवलपमेंट को छोड़िए, जो खड्ड है जो भयंकर रूप धारण करती है, हिमाचल से शुरू होती है, हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, वहां पे पुल का निर्माण नहीं किया, कोई प्रस्ताव नहीं किया और उसका खामियाजा ऊना के लोगों ने भुगता। अब 11 लोग, मृतकों की संख्या 11 हो चुकी है। 2 शव आज जो काजबे है जहां से ये इनोवा जा रही थी, इनोवा को भी कई फुट गहरे मलबे से निकाला गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सैलाब था। अगर उस काजबे के साइड में पोल लगे होते, कोई चेतावनी चिन्ह होते, तो शायद ये हादसा ना होता। 3 परिवार अकाल मृत्यु का ग्रास ना बनते। आज दोनों शव मिले हैं। पोस्टमार्टम की तमाम जो क्रियाएं होंगी, क्योंकि पंजाब सरकार ने 4-4 लाख रुपए सांत्वना राशि के रूप में परिजनों को देने का ऐलान किया है। भटोली का एक अमरीक सिंह है जिसके 3 बच्चे और पत्नी, यानी चारों के चारों चले गए। कोई भी जीवन में अमंग नहीं, कोई परिवार में बचा नहीं है। तो इससे बड़ा हादसा क्या हो सकता है। बरसात ने उसका जीवन जो है एक तरीके से समाप्त कर दिया है। तो आज दोनों शव मिले हैं और कल 8 चिताएं थी, उससे पहले एक थी जो ड्राइवर था उसकी। तो कुल मिला के 2 और लगेंगी। और ऊना के लिए ये जो मानसून है, ये रविवार है, ये ब्लैक संडे हुआ, साबित हुआ। औद्योगिक क्षेत्र बाथू बाथरी टालीवाड़ में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 100 करोड़ रुपए के नुकसान की बात खुद सरकार ने मानी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मानी है। सब कुछ क्रैश हो गया। 3 बच्चियां जो अपने घर में ही थी और वहां से हुम की एक खड्ड है, कुछ क्रेशर भी हैं ऊपर, माइनिंग भी है और ऐसी माइनिंग है जो जानलेवा साबित हुई और उससे वह 3 बच्चियां भी मारी गई। तो आज 2 और शव मिले हैं। ये खबर काफी दुखद है। बने रहे आप पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।